वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम अपने गोल्स को छोड़ने वाले हो, क्विट करने का सोच लिया तुमने, या जीवन में कम्प्लीटली लूज़र की तरह फील कर रहे हो, यार मैं जीत ही नहीं पा रहा, लेट्स क्विट इट ऑल टुगेदर, और इसका प्रो मैक्स वर्जन, एग्जैगरेटेड वर्जन, यू जस्ट डोंट वांट टू लिव, सेल्फ डिलीशन के ख्याल आते हैं। इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना और ये तुम्हारा थॉट पूरा बदल देगा, बिकॉज आई वॉज एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस एंड आई चेंज दैट कम्प्लीटली टू द पॉइंट I'm winning from completely being losing in my own head, losing in objective reality, to completely winning in my own head and winning in objective reality। देखो यार, you only need that one opportunity। तुम्हें पता है सिर्फ एक चीज़, मैंने बचपन से जितनी चीज़ें करी और बहुत सारी थी, रैप था, म्यूज़िक था, पढ़ाई था, JEE के लिए ड्रॉप करना, फिर कंप्यूटर साइंस में सोचा था गूगल में लगेगी, माइक्रोसॉफ्ट में लगेगी, फिर दोबारा म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करना, उसके बाद ई-कॉमर्स बिजनेस एंड ऑल दैट। मैं करता जाता थिंग्स वर नेवर क्लिकिंग व्हाट्सएवर। एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था यार फेलियर का लूप शुरू हो गया है, डाउनवर्ड स्पायरल डाउनफॉल, और बहुत ज़्यादा टेंस रहने लग गया था। और ये आइडिया किसने बताया नहीं था, काश किसने बताया होता। यू ओनली नीड वन विक्ट्री टू विन इन लाइफ, यू ओनली नीड दैट वन विक्ट्री। उससे ज़्यादा तुम्हें चाहिए ही नहीं। एक बार तुम वो उस एक विक्ट्री को हासिल कर लिया ना, तुम्हें अगले स्टेप्स खुद ब खुद नज़र आने लग जाएंगे। दिस इज़ द आयरनी। इंसान उससे पहले गिव अप कर देता है, एंड थैंकफुली मैंने गिव अप नहीं किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, 2021 की बात है। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ माई म्यूज़िक थिंग एंड ई-कॉमर्स बिजनेस। आई कॉल्ड माई डैड, और उस समय तक मैं एडवर्टीजमेंट पे 40-50 हज़ार रुपये गवा चुका था। और जब आप पेपर पे प्लान्स बनाते हैं बिज़नेस का, वो बड़ा अच्छा दिखता है। मेरे को लगा यार 40,000 में लगाऊंगा, और अगर इतने मिनिमल कस्टमर्स भी आ गए देन आई बी एबल टू ब्रेक इवन, मतलब इफ़ नॉट प्रॉफिट, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। कम्प्लीटली उसका अपोजिट हुआ। सिर्फ मैंने 4,000 की सेल करी 40,000 में से, एंड 36,000 वॉज कम्प्लीटली इन द ड्रेन। एंड दैट वॉज द मनी आई अर्नड ऑन माई ओन डूइंग सम साइड हसल्स एंड गिग्स मिमिक्री। बैक देन आई यूज्ड टू वर्क एज अ वॉइस आर्टिस्ट। जितने भी एक्टर्स थे उनकी आवाज़, उस समय उतना AI नहीं था तो किया करता था, और कम्प्लीटली मेस्ड अप हो गया था। आई कॉल्ड माई डैड, इनफैक्ट आई वॉज अबाउट टू क्राई। मैं उस टाइम था 4th ईयर की स्टार्टिंग में था, दैट वॉज 2022 प्रॉब्ली, हाँ। और मैंने फ़ोन किया पापा को, मैं कहा पापा अब मैं तैयारी तो कर नहीं रहा था प्लेसमेंट की, और सबकी प्लेसमेंट लग रही थी। नाउ आई एम दैट गाय जो लाइफ में कभी कंपेयर नहीं करता है। बट यार, आप जिस रियलिटी में रह रहे हो, और आप, ओ माय गॉड आप जिस रियलिटी में रह रहे हो, और वहाँ इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स देन टू कंपेयर। तुम कंपेयर करोगे ही करोगे। दैट इज़ वाई व्हेन आई रीच द हेल्थ स्टेज ऑफ माई लाइफ, आई वॉज लिटरली नॉट ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि भले ही मुझे क्लैरिटी है टू नॉट कंपेयर माई लाइफ विथ एनी वन एल्स, आई विल इवेंचुअली जस्ट कंपेयर। वो हो ही जाएगा, वो तुम्हारी बात भी नहीं है, इट इज़ सबकॉन्शियसली फीडेड। अगर दुनिया में हर कोई मान लो ब्लैक पहन रहा है और तुम वाइट पहन के आए, तो तुम्हें लगेगा ना यार कुछ गड़बड़ है क्या। और वो ना लगने के लिए तुम्हें एक लेवल का कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ता है, एंड वो बहुत बाद में लाइक मेडिटेशन, और उसके बाद वो सारी चीज़ें आई, स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल। बट उससे पहले एक प्रेशर सा बनने लग गया यार, मैं तो जॉब भी नहीं लगेगी, सबकी लग रही है, मैं ही नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे चलेगा। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट इमोशनल, मेरी आंखों में आंसू। तो मैंने डैड को फ़ोन किया, पॉप्स आई एम जस्ट लीविंग दिस, मेरे से नहीं हो पा रहा। इससे बढ़िया तो मैं पढ़ ही लेता। पढ़ाई, स्टडिंग वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट हार्ड फॉर मी, जस्ट दैट आई वॉन्टेड टू डू डिफरेंट थिंग्स। फिर हारता चला गया। उस टाइम लकीली लाइक देयर वॉज अंकल सिटिंग नेक्स्ट टू डैड, एंड ही वॉज एस्ट्रोलॉजर, ऑल्दो आई डोंट बिलीव मच इन दैट थिंग। बट ठीक है यार, अगर कोई लाइफ में पॉजिटिव करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अंकल ने एक बात बोली कि मुझे दिख रहा है तू 1 महीने इसमें और रहा है, तेरा चल रहा है। लाइक मैंने तेरा वो चार्ट पढ़ा है और वो चल रहा है। नाउ आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट दैट थिंग लिटरली वर्कड आउट। वो उसके बाद 1 महीना चला। इवन नाउ आई एम नॉट लाइक ग्रेट बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्टफ, मे बी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जस्ट दैट आई कीप माई लाइफ फ्लोइंग, कि जीवन जहाँ ले जाए। एंड उस समय वहाँ ले गया तो डेफिनेटली वर्क किया। और आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उस महीने अपने ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट में आई अर्नड 210 रुपये। इट वॉज नियरली $3 आई गेस। उस समय 70 रुपीज़ का था $1 का प्राइस, और मैन क्रेजी। और वो एक दिन था 210 का, और वहाँ से लेकर एक जर्नी शुरू हुई। आई वॉज एबल टू मेक 24 lakhs इन एन ईयर, देन कीप ऑन डूइंग, चलता रहा। आज भी चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली लाइक 24 बट डूइंग ग्रेट मैन, एबल टू सस्टेन माई सेल्फ, एबल टू सस्टेन माई फैमिली। डैड का लोन चुका है, बहुत सारी चीज़ें करी। वो एक 210 रुपये से तुम्हें बस वहाँ तक पहुँचना है, उससे पहले गिव अप मत करना। मैं आज सोचता हूँ कि यार, अगर कभी वो फ़ोन पे बात हुई ना होती और अंकल ने कहा ही नहीं होता, ही वॉज सो डैम श्योर कि शशांक जस्ट डोंट गिव अप, तेरा चल रहा है, मुझे दिख रहा है, आई कैन सी दैट थिंग ऑन योर चार्ट्स, एंड चल रहा है तेरा, ये चलेगा, देयर इज़ नो वे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। उन्होंने ऐसे ही कर दिया था कि भाई, ओ मैन, आई थॉट ओके 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। और मैं आज सोचता हूँ यार, अगर मैंने छोड़ दिया होता, डैम ब्रो,
मत छोड़ो, नॉट इवन ऑन लाइफ. यू माइट बी हैविंग 1000 एंट्रोपीज, आई नो यार, मेरी भी लाइफ में आई थी. गिव अप मत करो. You will eventually reach that point where your life will become a blessing, where your life will become heaven. But before that, just don't give up. Just keep treading on those steps और वो अपने आप मिलता रहेगा तुम्हें. वो सिर्फ एक उस स्टेप की बात है. एक बार उस स्टेप पे आगे मैन, यू gonna achieve it. You gonna achieve it regardless. Just परसीवर करो उस एक पॉइंट तक. बस उसके बाद अपने आप एक के ऊपर एक सीढ़ियाँ लगती जाती हैं. हमेशा 210 में नहीं कमा रहा था, बट मैन सिर्फ तुम्हें एक सक्सेस चाहिए. सिर्फ यू नीड ओनली वन. बस तब तक के लिए खुद को टिका के रख लो, बिकॉज मैन दैट वन सक्सेस इज़ एवरीथिंग, दैट वन स्टेयर इज़ एवरीथिंग. एंड सेम इन एवरीथिंग. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई डेट नहीं करेगा, ये है वो है, कैसे तुम करोगे, लाइफ ख़राब हो चुकी, पैसे भी कम है, हारते जा रहे हो. परसीवर करो विथ क्लैरिटी. डेफिनेटली मैन, क्लैरिटी तो हेल्प करी ही. आई स्टिल रिमेंबर, मैं जगह जगह से क्लैरिटी ले रहा था, एंड आई सीक्ड वन ऑफ द मेंटोरशिप ऑफ बिजनेस एज वेल. और आई गॉट गाइडेड ऑन एड्स, और उन एड्स ने कैसे मेरी मदद करी. नाउ इमेजिन इफ आई नेवर सीक्ड दैट क्लैरिटी. एड्स के ऊपर मिलती ना कभी. देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ हिडन. यू नीड टू सीक दैट, कैसे ना कैसे करके. जस्ट सीक दैट इन्फॉर्मेशन सो दैट यू विन. क्योंकि अगर तुम बार बार बिना क्लैरिटी के अप्रोच कर रहे हो तो कितना भी परसीवर कर लो, तुम जीतोगे नहीं. हमें जीतना भी है, एंड दैट्स हाउ यू विन. बस गिव अप मत करना यार, गिव अप मत करना. करते चलो. मैं वीडियोस बना रहा था, ऑल्दो ये मेरा डीप पर्पस है. इंसेंटिव्स कम भी हों तब भी बना लूँगा, बट या बाय गॉड्स ग्रेस एबल टू मेक लाइक लिविंग आउट ऑफ दिस थिंग एज वेल. बट तुम एक चीज़ देखो, मैं बनाता चला गया. इंटरेक्शन कॉल्स पहले दिन से लोग नहीं ले रहे थे. आज लोगों की लाइफ चेंज होगी. वही सेम लोग बार बार लेते हैं, 4 times 5 times. हाउ? बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, दे आर सीकिंग दैट क्लैरिटी. वो गिव अप नहीं मार रहे हैं कि हाँ अब अगला चेंज आएगा. एंड इनफैक्ट इवन 1 call इज़ डेंजरस. यू डोंट नीड टू टेक यार 4 to 5 calls फ्रॉम मी जस्ट टू गेन क्लैरिटी ऑन लाइफ. तुम्हें एक आइडिया है जो डिफरेंटली हिट करेगा. कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक कॉल ली और उनकी भी चेंज हो गई. सो मैन, जस्ट परसीवर करते चलो. तुम्हें एक सीढ़ी मिल जाए ना, उसके बाद तुम खुद चढ़ लोगे. द थिंग इज़ कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड ना, मेंटली तुम तब तक गिव अप कर देते हो जब तक वो एक सीढ़ी नहीं मिलती. बस खुद को तब तक के लिए संभाल लो. मैं नहीं कह रहा तुम्हें बिलियनियर बनना है. जिस दिन तुमने 100 रुपये 200 रुपये कमा लिया ना, उस लेवल पर आओ यार. मतलब जस्ट परसीवर. किसी भी चीज़ में मत हार मानो. लाइफ ने तुम्हें ऐसी तैसी कर दिया, तबीयत ख़राब हो गई है, हेल्थ इश्यूज़ हो चुके, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है. आज का दिन जी लेंगे. यू रिमेंबर व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू दीज थॉट्स ऑफ सेल्फ डिलीशन एंड वॉट नॉट, एक टाइम पे लिटरली मेरे लिए ये मोटिवेटर होता था कि भाई ओके, सेल्फ डिलीशन है ना, मरना भाई, कभी भी मर सकते हैं, एक दिन और जिंदा रह के देखते हैं. लिटरली कल मरेंगे ऐसा ख्याल. आई मीन इट्स नॉट दैट ऑफ अ मोटिवेटिंग थिंग, बट उस समय ये करता था मोटिवेटिंग कि ठीक है यार, लाइफ ने ये तो कभी भी कर सकते हैं, ये तो जीवन छोड़ने वाली बात है, तो कभी भी हो सकता है. परसीवर करते हैं भाई. यहीं खड़ा हूँ और लेजिट दिखते थे भाई डीमंस आगे कि ओ माई गॉड, लाइक आई एम मेस्ड अप ब्रो, आई एम क्राइंग एट नाइट, आस्किंग गॉड व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, क्या किया गलत. ऑल इन आइसोलेशन, नो वन अराउंड, नो वन टू टॉक टू, लाइक लेजिट मैन, नो वन टू टॉक टू. एंड बैक देन या सेल्स वर हैपनिंग डेफिनेटली, बट उस समय वो चीज़ भी नेगेटिवली ही इम्पैक्ट कर रही थी, बिकॉज लग रहा था यार पैसे की भी क्या इंपॉर्टेंस है. ये है जो थ्रेशोल्ड शायद लोग बहुत बाद में हिट करते हैं, वो मैंने पहले हिट किया था इन दैट सेंस कि ओके, मेरे को पता लग गया कि यार ये तो हैप्पीनेस नहीं है. तो मेरी ड्राइव चली गई थी. आई वॉज स्टिल अर्निंग, बट मेरी कमाने की ड्राइव चली गई थी कि और क्यों ही मेहनत करें. उसके बाद बाय द वे थोड़ा सा फॉल भी हुआ था सेल्स में, थोड़ा नहीं काफ़ी फॉल हुआ था. बट यू जस्ट नीड टू परसीवर यार. बस एक दिन और एक अटेम्प्ट और एक MCQ और कुछ भी करते चलो. डोंट गिव अप मैन. इफ यू आर कंप्लीटली फीलिंग लाइक लूजिंग, जस्ट डोंट फील लाइक दिस. मैं शायद वो अंकल का काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट दैट शशांक अंकल, बट अंकल का काम कर रहा हूँ जिन्होंने मुझको कहा था शशांक 1 महीने और टिक, तेरा चलेगा. अब उन्होंने चार्ट देख के कहा था. तुम मान सकते हो यार, मैं तुम्हें चार्ट देख के कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था उन्होंने देखा या नहीं देखा. मेरे डैड ने उन्हें कहा था सीक्रेटली या नहीं कहा था, आई डोंट नो मैन. मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक इंसान ने मुझसे कहा आई नो तेरा चल रहा है. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज क्राइंग, ऑलमोस्ट क्राइंग कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा. और उसके बाद हुआ सारी चीज़ें बदली. अमेजिंग. तो क्या तुम आज ये मेरी इस बात पे बिलीफ रख पाओगे? आई एम नो एस्ट्रोलॉजर सेइंग दिस, बट जीवन को मैंने थोड़ा बहुत समझा है, देखा है, एंट्रोपी को बहुत करीबी से देखा है. चीज़ें चलती हैं, चीज़ें वर्क करती हैं. यू गॉट अ परसीवर. टिके रहो गेम में. एज लॉन्ग एज यू कैन स्टे इन दिस गेम ऑफ लाइफ, यू कैन विन. इधर कोई प्राइस है ही नहीं यार, कौन आया फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया. इधर सारे जीत सकते हैं. बस जीतने के लिए तुम्हें एक कंडीशन चाहिए कि तुम गेम में लंबे टिके हुए हो.
क्लैरिटी तुम ना भी लो, इंट्रैक्शन कॉल ना लो, इवेंचुअली ठोकर खा खा के सीख जाओगे। इंट्रैक्शन कॉल इज़ ऑल अबाउट कि तुम जो चीज़ 7-8 साल में सीखते वो तुम आज सीधा कट शॉट कर लिया ना। इमेजिन लाइक तुम एक चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, पीपल कम ऑन इंट्रैक्शन कॉल्स जिनको एडिक्शन है, पढ़ ही नहीं पाते, 0 आवर्स, अभी कॉल पे बात करने का देयर स्टडिंग कंप्लीटली 8 आवर्स, देयर लाइफ चेंज्ड, बर्नआउट खत्म हो चुका, रिलेशनशिप की क्लैरिटी है, ट्रॉमास हील हो चुके, सेल्फ सेबोटेज खत्म हो चुका है यार। एडल्ट वीडियोस देखे पड़े थे, गेमिंग करते पड़े थे, आई माई सेल्फ वॉज एन एडिक्ट बाय द वे, लाइक कंप्लीटली गेम्स खेला पढ़ाऊँ, किसी को स्मोकिंग खिलाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं यार दैट आर रूनिंग यू एंड यू नीड टू गेन क्लैरिटी ओवर दैट। क्योंकि कितना ही टिकोगे, इवेंचुअली एक दिन ऐसा लगेगा कि यार मैन आई एम नॉट विनिंग, लेट्स एंड दिस। पहली बात तो वीडियो का टाइटल ही यही है, वीडियो का कंक्लूजन ही यही है कि डोंट एंड इट, जस्ट परसीवर। बट यार परसीवर अगर क्लैरिटी के साथ करोगे ना तो बहुत अच्छे से जीतोगे, बहुत जल्द से जल्द बाहर निकलोगे। ऐसा क्या होता है, नीचे जस्ट लिंक पे एक बार क्लिक करके तो देखो, तुम्हारा ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी 30 की एज में, 40 की एज में, सारी चीज़ें। आई वॉन्ट कि तुम्हारा समय बचे, तुम वो अपने गोल्स अचीव कर पाओ। तुम्हें ये यूट्यूब पे क्लैरिटी का चैनल नहीं खोलना, हाँ खोलना है तो बहुत अच्छी बात है, इवन देन यू नीड टू कम ऑन द इंट्रैक्शन कॉल्स मैन। आई कैन ओनली हेल्प दैट वे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर किसी एक इंसान का भी मैं बुद्धि खोल पाता हूँ कि मैन यू नीड टू गेन क्लैरिटी, सीक मेंटोरशिप, सीक इट। अरे मेरे से छोड़ो अगर तुमको नहीं लेनी, पैसे की बात नहीं है, बट पूछो तो। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा और लगती चली गई। हाँ, उससे ज़रूर पूछना जिसको खुद क्लैरिटी हो, वो एक बड़ी बात है। बाय द वे यू कैन सी लिंक इन द कमेंट्स, पिंड है, फीडबैक देखो लोगों का। एवरीवन कैन नॉट बी रॉन्ग, सो मेनी पीपल चेंज देयर लाइफ। तुम्हारे साल के साल जा रहे हैं और तुम लूप कर रहे हो, तुम्हें जितना भी लग रहा है ना तुम इंटेलिजेंट हो, मैं साइकोलॉजी पढ़ लूँगा, सेल्फ हेल्प पढ़ लूँगा, सब कर लूँगा, इट एंट गोना हैपन ब्रो, सिस गर्ल बॉय हुएवर इज वाचिंग, इट एंट गोना हैपन। मुझे लगता था मैं इंटेलिजेंट हूँ, जब एंट्रोपी आती है तो दिमाग लगाने का समय नहीं मिलता। हमारी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि एंट्रोपी आए ना, बजाय कि हम आने के बाद कौन सी किताब पढ़ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।